हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वे टू राइज हब में। हम यहाँ पर अपनी कर रहे थे एपी, जिसमें हमने अब तक 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि एपी क्या होती है, उसका एंथम कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, इन सब के बारे में पढ़ा था और हमने कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम इसका लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर बेस्ड आगे के अलग तरीके के नए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर हमारे चैनल वे टू राइज सब पर देख सकते हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसी में इसके आगे की वीडियोस या पुरानी वीडियोस होंगी, तो आप देख सकते हैं उसमें से। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा पिछली वाली वीडियो से रिलेटेड होगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमने अब तक क्या किया है, थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -32। आपको फोर्थ टर्म दिया हुआ है एपी का -32, एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म is -94. Find the common difference. ऑफ एपी। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको फोर्थ टर्म दिया हुआ है एपी का -32, आपको दिया हुआ है 11th और 13th टर्म का जो सम है वो हमारा -94 है, और हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमें देखो दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है कि इसका जो फोर्थ टर्म है एपी का वो -32 है, यानी कि A4 इज इक्वल्स टू -32, ये हमें गिवन है ना। A4 हमें -32 गिवन है। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म, यानी कि A11 प्लस A13 इज इक्वल्स टू -94। देखो हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था, हमें ये दो डाटा देगा, है ना। एक ये दिया है इसने, एक ये दिया है, हम इसे अलग अलग दो इक्वेशंस बनाएंगे और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे, जैसे हमने सीखा है किस चैप्टर में, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। या तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर दीजिए इसे, है ना, या फिर हम इसे किससे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल हमारी दो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ देखो पहले वाले में A4 दिया हुआ है हमें -32, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि A प्लस 3D इज इक्वल्स टू -32, है ना, क्योंकि A4 का मतलब है A प्लस n-1। n कितना होता है, यहाँ पर 4 है ना, हमारा फोर्थ टर्म की वैल्यू है, तो A प्लस 4-1 इंटू डी, यानी कि 3D, A प्लस 3D। ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इस पर आइए सेकंड पर, इसमें हमें क्या दिया हुआ है A11, इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं A प्लस 11-1, यानी कि एक कम 10D, प्लस इसमें 13 टर्म और है ना, A प्लस 12D। ओके, 13-1 12, ये हमें दिया हुआ है -94। ये सेकंड नहीं है अभी, हाँ इसे सेकंड नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो थोड़ी बड़ी लग रही है ना, सिंप्लीफाई करते हैं। A प्लस A 2A प्लस 22D इज इक्वल्स टू -94। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A प्लस 11D इज इक्वल्स टू -47। ठीक है, ये हमारी बनी सेकंड इक्वेशन। तो अपन एक साथ लिख लेते हैं, ये हमारी सेकंड है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A प्लस 3D ये रही इज इक्वल्स टू -32। क्या बेटर रहेगा, तो हमारे लिए बेटर रहता है एलिमिनेशन लगाना। तो ऑन एलिमिनेटिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे सबके नीचे वालों के। तो ए में से ए गया, 11-3 8D इज इक्वल्स टू -47 प्लस 32। तो 8D इज इक्वल्स टू -15।
तो आपके डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 15/8। ओके, तो एक बार और देखते हैं इसे, इसमें हमने किया क्या। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमारा फोर्थ टर्म जो है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमारा जो फोर्थ टर्म है एपी का वो है -32, और हमें इसके दो टर्म्स का 11 टर्म का और 13 टर्म का सम दिया हुआ है -94। इतना ठीक है। हमें निकालने को बोला था कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास है फोर्थ टर्म -32, ए फोर्थ टर्म यानी कि A4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं nth टर्म के फॉर्मूले से A+4 - 1 3D, A+3D, एक कम 3D है ना, इज इक्वल्स टू -32। A11 A+10D A13 A+12D, हमारी ये हो गया -94 के बराबर। ठीक है, हमने इसे सिंप्लीफाई किया, 2A + 22D इक्वल्स टू -94। 2 को बना सकता था, कॉमन लेके हमने 2 से डिवाइड कर दिया इधर, है ना। देखो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, देखा A+11D इज इक्वल्स टू -94। 2 से हमने काटा 47 टाइम्स, तो यहाँ से ये आया A+11D इज इक्वल्स टू -47। तो हमें दिया हुआ था A+3D इज इक्वल्स टू -32। हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया एलिमिनेशन से, माइनस नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, कट गया 11 - 3 8, -47 + 32 -15, डी की वैल्यू -15/8। ठीक है, तो आपने डी की वैल्यू निकाल ली। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन, आई होप आपको थोड़ा पुराना याद आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, सेकंड क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। क्वेश्चन कह रहा था फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी is 11. The sum of fifth and seventh terms is 34. तो फाइंड डी, सेम क्वेश्चन है लगभग, तो चलिए करते हैं। देखो हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फिर से आपका A4 आपका है 11, यानी कि आप लिख सकते हो A+3D इज इक्वल्स टू 11। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तो सिंपल बन गई। वैसे ही सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्या दिया है, फिफ्थ और सेवन टर्म का सम जो है वो है 34। तो A5 + A7 इज इक्वल्स टू 34। तो यहाँ से हो जाएगा A+4D + A+6D इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2A + 10D इज इक्वल्स टू 34। यहाँ से हम अगर 2 कॉमन लेंगे और डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, A+5D, और 2 को 34 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17। ये आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन। ये नहीं ना, ये थोड़ी बड़ी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आई, A+5D और A+3D इज इक्वल्स टू 17। तो हम इसे यहीं लिख लेंगे, A+3D इज इक्वल्स टू 11। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे A कैंसिल, 5 - 3D 2D, 17 - 11 कितना जाएगा, 6। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है 3। यही आपको निकालना था।
अब सपोज ये इसमें कहता कि हमारे लिए ए और निकाल दीजिए आप, है ना, हमें बता दो फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, या फिर पूछ ले कि और कोई टर्म बता दीजिए आगे का इसे सबको निकालने के बाद, तो हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। हमारे पास डी आ चुका है, हमने सीखा है पिछले क्वेश्चन में, जब डी आ चुका है तो इनमें से या तो फर्स्ट में या सेकंड में किसी भी एक इक्वेशन में आप डी की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट में पुट करके देखिए, यहाँ पर आपके पास डी की वैल्यू है 3, तो हमारे पास है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 11। आप यहाँ पुट करोगे a प्लस 3, डी की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू 11, तो a प्लस 9 इक्वल्स टू 11, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहाँ से हमने निकाल ली a की भी वैल्यू। अब अगर ये आपसे बोलेगा कि इसका 7 टर्म 8 या फिर कोई भी टर्म निकाल दो, तो आप निकाल लोगे 7, तो है ना, 7th और 5th का तो सम दिया था, लेकिन 7th नहीं दिया था ना, तो 7th भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से अगर हमसे बोले, तो आप ये करके देखिएगा, आप इसका A7 निकाल के देखिएगा क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सिंपल सा है ना, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा है। डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बतानी है डिटरमाइन द एपी ना करके आप कीजिए nth टर्म ऑफ एपी, है ना, आपको nth टर्म बताना है इस एपी का। ठीक है, आपको nth टर्म बताना है एपी का, जिसकी आपको दिया हुआ है हुज 7th टर्म is -1 and 16th टर्म is 17। तो आपको इस एपी का nth टर्म फाइंड करना है, जिसका आपको क्या दिया हुआ है, 7th टर्म दिया हुआ है -1 और 16th टर्म दिया हुआ है 17। ये सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है कि 7th टर्म जो है एपी का -1 है, यानी कि a प्लस 6d इज इक्वल्स टू -1। दूसरी बात क्या गिवन है, ये तो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा गिवन है, इस बार सम वगैरह गिवन नहीं है, सिंपल ही गिवन है कि a16 जो है वो है 17, यानी कि a प्लस a कम 15d इज इक्वल्स टू 17, ये होगी सेकंड। तो आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये कट हो जाएगा, 6 माइनस 15 माइनस 9d इज इक्वल्स टू -18। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव किया, 9 से 18 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, अब हम यहाँ से a निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पुट करके, है ना। तो अगर हम पुट करें ऑन पुटिंग d, आप d को पुट कीजिए इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आप जब d को फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -1, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू हो गई -13। अब इसने हमसे कहा क्या था, इसने हमसे कहा था कि इस AP की nth टर्म निकाल दो। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। हमारे पास a है, a कितना है हमारा -13 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 2, तो -13 प्लस 2n माइनस 2 जाएगा 2n माइनस 15, ये हमारा an का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा इस AP के लिए।
इसमें आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखोगे तो सेकंड, 3 रखोगे तो थर्ड। तो आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा, आप 1 रख के देखिएगा आपको 1 में रखकर क्या मिल रहा है। ठीक है, वैसे रख के देखते हैं। 2 - 15 - 13, हमारा फर्स्ट टर्म -13 ही होता है। ठीक है, तो हमारा इसी एपी का nth टर्म है। चलिए तो आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है द सम ऑफ द सेकंड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी is 30 if its 15th term is 1 less than twice its 8th term. Find the AP. आपसे बोला गया कि सेकंड और सेवन टर्म का किसी एपी का जो सम है वो 30 है और उसका जो 15 टर्म है वो 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म है। ठीक है, क्या बोला गया है, किसी भी एपी के सेकंड और सेवन टर्म का जो सम है वो 30 है और उसका 15 टर्म अगर 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ 8 टर्म है तो एपी को फाइंड कर दीजिए। तो देखो एपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एपी निकालने के लिए चाहिए होगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। आप एपी इजीली वेरी निकाल सकते हैं फिर उससे, है ना, प्लस डी प्लस डी प्लस डी करते चले जाएं तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट टर्म में। तो हमारे को मेन मोटिव रहेगा, दो इक्वेशन बनानी है, ए निकालना है फिर डी निकालनी है, हमारी एपी बन जाएगी इजीली। ठीक है, तो चलिए, तो पहली बात क्या बोली है इसने कि द सम ऑफ सेकंड यानी कि A2 प्लस सेवन्थ यानी कि A7, इन दोनों का जो सम है प्लस जो है वो 30 है। ठीक है, तो इसे खोलिए। A2 यानी कि A प्लस डी, A7 यानी कि A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 30 है। तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 30। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए क्या बोल रहा है ये, तो सेकंड के लिए बोल रहा है कि इफ़, ये भैया बोल रहे हैं हमारे, इफ़ इट्स 15 टर्म इज़ 1 लेस देन ट्वाइस, कि इसका जो 15 टर्म है वो 1 लेस है ट्वाइस ऑफ 8 टर्म के। 15 टर्म 1 लेस है तो इसमें हम +1 करते हैं, किसके, ट्वाइस ऑफ 8th टर्म के। ये 1 कम है ना, तो इसमें 1 प्लस करो या इधर से 1 माइनस करो, बात एक ही हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे ये। तो मैंने इधर +1 कर दिया, समझो 15 टर्म जो था वो एक कम था किसके, इस, सॉरी ये 8 है ना, इस 8th टर्म के ट्वाइस के एक कम था। तो अगर हमें इक्वल लगाना है तो इधर एक प्लस कर दो तभी तो बराबर हो जाएंगे। अब इसकी ये जगह एक कम है और इसके डबल के बराबर है तो इधर एक प्लस कर दो बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यही क्या है, A15 क्या हो जाएगा, A प्लस 14D प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, A8 का मतलब A प्लस 7D। अभी हमने सीखा है तो सिंपल है से हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो A प्लस 14D प्लस 1, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2A प्लस 14D। देखो 14D से तो 14D चला गया इजीली, 2A इधर जाएगा तो A बचेगा, 2A माइनस A इक्वल्स टू इधर बचेगा 1, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, अब इसको हम देखो यहाँ तो एलिमिनेशन लगाने की जरूरत है ही नहीं, हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है तो हम A की वैल्यू डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, जिससे हमें D की वैल्यू मिल जाएगी और D की वैल्यू मिलने से हम फिर AP निकाल सकते हैं। मेरी रुचि होता है, दो मेथड होते हैं, एलिमिनेशन या फिर सब्सटीट्यूशन, एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम उस चैप्टर में समझेंगे तीनों मेथड अच्छे से, अभी नहीं। तो हमारे पास क्या, एलिमिनेशन तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई वैल्यू आ नहीं रही होती है, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो वैसे भी एलिमिनेशन वहाँ से हम एक वैल्यू निकालते थे ना, एलिमिनेशन से पुट करते थे। ऑन पुटिंग ए इन फर्स्ट, तो 2A की वैल्यू है 1 प्लस 7D इज इक्वल टू 30, ये दिया हुआ है, जाएगा 2 प्लस 7D इज इक्वल टू 30।
7D इज इक्वल्स टू 28। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। तो हमारी एपी क्या बनेगी? हमारी एपी बन जाएगी यहाँ से, एपी क्या होती है? देखो एपी होती है ए, अगला टर्म होता है डी प्लस ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म होता है ए प्लस 2D, नेक्स्ट टर्म होता है फिर ए प्लस 3D, है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता चला जाता है ये। तो पहला टर्म हमारे पास है 1, हमारे पास डी है 4, तो ए प्लस डी 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 2 इंटू 4 8, तो ये 9, 4 4 का तो गैप है ना, 13 एंड सो ऑन। ये हमारी एपी बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? तो चलिए देखते हैं सीखे जैसा एक और क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपको दिया हुआ है द 19th टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा ये सब ना सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म। हमें क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ 19 टर्म जो है किसी एपी का, वो 3 टाइम्स है उसके 6 टर्म के, और इफ इट्स 9th टर्म, और उसका जगह 9 टर्म है वो 19 है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एपी। आपको एपी फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ 19 टर्म जो है किसी एपी का वो 3 टाइम्स है 6 टर्म के, और 9 टर्म जो है वो 19 है, तो फाइंड द एपी। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक बात बोली है कि 19 टर्म यानी कि A19 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 6 टर्म A6। सिंप्लीफाई करेंगे A19 की वैल्यू A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ A6 यानी कि A प्लस 5D। सिंप्लीफाई कीजिए, A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3A प्लस 15D, 3 इधर आएगा 15D इधर आएगा, कितना हो जाएगा 2A इज इक्वल्स टू 3D। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई 2A जो है आपका 3D के इक्वल है। यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि A की वैल्यू 3/2D हो जाएगी, है ना। अब देखिए दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास A9, 9 टर्म जो है वो है 19, तो A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 19, है ना। तो यहाँ से हम A की वैल्यू पुट कर सकते हैं। A की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? हमारे पास A की वैल्यू आई थी 3/2D, तो 3/2D प्लस 8D इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, तो हो जाएगा 3D प्लस 16D इज इक्वल्स टू 38। कितना हो जाएगा? 16 और 3 19D इज इक्वल्स टू 38, तो D इक्वल्स टू 2। D की वैल्यू आ गई 2, तो A कितना हो जाएगा हमारा? हमारे पास D की वैल्यू है 2, 3/2 इंटू 2 यहाँ पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, A की वैल्यू हो गई 3। आपको निकालनी थी AP, पहला टर्म हमारे पास 3 है, दूसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5, थर्ड क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 7 9, इस तरीके से सो ऑन हमारी AP बन जाएगी। तो ये हमारी AP हो जाएगी। ठीक है,
ओके, तो ये हमारी ए पी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे सब। तो अगर आपने मेरे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसे सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट को, ताकि आप मेरी आगे आने वाली इस प्लेलिस्ट की और वीडियोस को एक्सेस कर पाएँ, देख पाएँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।